क्या जानवरों की आत्मा होती है? क्या मरने के बाद वे भी किसी और लोक में जाते हैं? क्या तुम्हारा प्यारा पालतू जिसे तुमने अपनी संतान की तरह प्यार किया, वह कहीं अब भी जीवित है? यह सवाल सदियों से मानवता के दिलों में गूंज रहा है। कुछ कहते हैं, नहीं, जानवरों की आत्मा नहीं होती, वे बस मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में लौट जाते हैं। पर बाइबल कुछ और कहती है, ऐसा कुछ जो तुम्हारे विश्वास की नींव हिला देगा, क्योंकि बाइबल कहती है, हर जीवित प्राणी में जीवन की श्वास है। उत्पत्ति अध्याय 1:30। और यह वचन अपने आप में एक रहस्य है। जीवन की श्वास, यह क्या है? क्या यह वही आत्मा है जो मनुष्य में है, या कुछ और? आज हम इस गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो यह साबित कर देगा कि परमेश्वर का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस प्राणी तक फैला है जो सांस लेता है। बाइबल में सृष्टि का वर्णन सिर्फ मानव इतिहास नहीं, बल्कि हर जीवित आत्मा की उत्पत्ति का रहस्य है। और परमेश्वर ने कहा, पानी में जीवित प्राणी बहुतायत से भर जाएं और पक्षी पृथ्वी के ऊपर उड़े। उत्पत्ति अध्याय 1:20। यहाँ जीवित प्राणी के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ वह हिब्रू भाषा का शब्द है नेफेश, जिसका अर्थ है जीवित आत्मा या सांस लेने वाला प्राणी। रुको जरा, ये वही शब्द है जो बाद में मनुष्य के लिए भी प्रयोग हुआ, और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। उत्पत्ति अध्याय 2:7। यानी परमेश्वर ने न केवल मनुष्य बल्कि हर जीव को नेफिश, जीवित आत्मा कहा। यहाँ बाइबल हमें एक शक्तिशाली सच्चाई बताती है, जानवर केवल शरीर नहीं है, उनमें भी परमेश्वर की दी हुई आत्मा की सांस है। वह जीवन जो परमेश्वर की श्वास से आता है। सबोपदेशक अध्याय 3:19 कहता है, क्योंकि मनुष्य की दशा और पशु की दशा समान है, जैसा एक मरता है वैसा ही दूसरा मरता है, और सब में एक ही श्वास है। एक ही श्वास। ध्यान से सुनो, यह कोई काव्यात्मक बात नहीं, यह सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी श्वास उसके नथनों में फूंकी और वह जीवित आत्मा बन गया। उत्पत्ति अध्याय 2:7। पर बाइबल यह भी कहती है, और धरती के सब प्राणियों को जिनमें जीवन की श्वास है मैंने भोजन दिया। उत्पत्ति अध्याय 1:30। इसका अर्थ है हर प्राणी, हर पशु, हर पक्षी, सब उसी श्वास से जीवित हैं जो परमेश्वर से आती है। तो सवाल यह है, अगर जीवन की श्वास सबको मिली है तो क्या आत्मा भी सबको मिली है? क्या यह श्वास ही आत्मा है? हिब्रू में नेफिश शब्द का अर्थ केवल आत्मा नहीं, बल्कि जीवित जीवन, सांस, अस्तित्व भी है। यह नेफिश वही है जो मछलियों में, पक्षियों में, जानवरों में और मनुष्य में है। पर एक फर्क है, मनुष्य का नेपेश आत्मिक चेतना से जुड़ा है, जबकि जानवर का नेपेश केवल जीवित अनुभव तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, जानवर में आत्मा है, पर वह आत्मा नैतिक या उद्धार योग्य नहीं है। वह आत्मा जीवन की श्वास है जो परमेश्वर से आई और परमेश्वर के अधीन रहती है। अय्यूब अध्याय 12:10 कहता है, उसके हाथ में हर जीव की आत्मा और सब मनुष्यों का श्वास है। क्या ध्यान दिया आपने? वह कहता है, हर जीव की आत्मा, सिर्फ इंसान की नहीं, बल्कि हर जीव की। इसका अर्थ है, जब कोई जानवर मरता है तो उसका जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि वह उस परमेश्वर के हाथ में लौट जाता है जिसने उसे दिया था। बाइबल का यह दृष्टिकोण मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, वह हर उस जीव तक फैला है जो उसकी श्वास से सांस लेता है। सबोपदेशक अध्याय 3:20 हमें एक और गहरी बात बताता है। सब एक ही स्थान पर जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में लौट जाते हैं। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम और जानवर दोनों ही एक ही मिट्टी से बने हैं। परमेश्वर ने जब धरती से जीवन उत्पन्न किया तो उसने उस मिट्टी में अपनी श्वास फूंकी। तो जब जानवर मरते हैं, उनका शरीर मिट्टी में लौट जाता है, पर उनकी आत्मा, वह श्वास जो परमेश्वर की थी, वह उसी के पास लौट जाती है। सबोपदेशक अध्याय 3:21 इस प्रश्न को और गहरा करता है, कौन जानता है कि मनुष्य की आत्मा ऊपर जाती है और पशु की आत्मा पृथ्वी के नीचे जाती है? यहाँ ऊपर और नीचे भौगोलिक दिशा नहीं, बल्कि आत्मिक गंतव्य है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ संवाद के लिए बनी है, इसलिए वह ऊपर जाती है। पशु की आत्मा सृष्टि की व्यवस्था का हिस्सा है,
इसलिए वह पृथ्वी की ओर लौटती है, जैसे सृष्टि का चक्र पूरा हो गया हो। पर ध्यान रहे, नीचे जाना, नष्ट हो जाना नहीं है। वह आत्मा परमेश्वर के नियंत्रण में रहती है। बाइबल में हर बार जब सृष्टि का वर्णन होता है तो परमेश्वर केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य करता है। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 9 कहती है, यहोवा सब पर भला है और उसकी दया उसकी सब रचनाओं पर है। ध्यान दो, सब रचनाओं पर। इसमें मनुष्य के साथ साथ हर जीव, हर पक्षी, हर जानवर शामिल है। परमेश्वर का प्रेम और दया किसी सीमा में बंधी नहीं है। इसलिए यह मानना कि जानवरों में आत्मा नहीं, मानो यह कहना है कि परमेश्वर की रचना अधूरी है। कभी किसी जानवर को ध्यान से देखा है? उसकी आंखों में एक भाव होता है, विश्वास, डर, प्रेम या कभी कभी गहरा दुख। क्या यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया है? नहीं, यह भीतर की एक जीवन शक्ति है, आत्मा का स्पंदन। जानवर अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, अपने मालिकों के लिए मर मिटते हैं, वफादारी दिखाते हैं। यह सब उस आत्मा की गवाही है जो उनमें जीवित है। यीशु ने कहा, क्या 2 गौरैयाओं 1 पैसे में नहीं बिकती? फिर भी उनमें से एक भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना नहीं गिरती। मत्ती अध्याय 10 वचन 29। सोचो, अगर परमेश्वर एक गौरैया तक की परवाह करता है तो वह उसकी आत्मा की परवाह क्यों नहीं करेगा? तो क्या जानवरों की आत्मा स्वर्ग जाती है? यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। सबोपदेशक कहता है, मनुष्य की आत्मा ऊपर जाती है, पशु की नीचे, पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह नष्ट हो जाती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है। जब वह अपनी आत्मा भेजता है तो सब सृजित होते हैं। भजन अध्याय 104 वचन 30। यानी हर जीव परमेश्वर की आत्मा से ही जन्म लेता है, और जब वह आत्मा वापस जाती है तो वह नाश नहीं होती बल्कि सृष्टि के चक्र में लौट जाती है। इसका मतलब जानवरों की आत्मा मिटती नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहती है। मनुष्य सोचता है कि वह सृष्टि का केंद्र है, पर बाइबल कहती है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, और जो कुछ उसमें है वह उसकी महिमा का वर्णन करता है। भजन अध्याय 19 वचन 1। इसका अर्थ है, हर जीव, हर सांस, हर आत्मा परमेश्वर की स्तुति का एक सुर है। जानवरों की आत्मा भी उस महान संगीत का हिस्सा है जिसे सृष्टि गा रही है। पवित्र 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 है यहोवा परमेश्वर। अब खुद से पूछो, क्या यह संभव है कि जिस परमेश्वर ने सबसे छोटी चिड़िया को बनाया उसे भूल जाए? क्या वह उस आत्मा को मिटा दे जो उसकी श्वास से जीवित थी? अगर परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम भुला नहीं सकता, और अगर परमेश्वर न्याय है तो वह किसी जीव को बिना कारण मिटा नहीं सकता। इसलिए जब कोई जानवर मरता है तो उसका अंत नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा उस श्वास में लौट जाती है जो उसे जीवन देने वाली थी। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि जानवरों में आत्मा होती है, पर वह आत्मा मनुष्य जैसी नहीं। वह आत्मा परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है जो उसके अधीन रहती है। पर यह तो शुरुआत भर है, क्योंकि असली प्रश्न अभी बाकी है। क्या जानवरों की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है? क्या वे भी सृष्टि के उद्धार में शामिल होंगे? और क्या हमारे पालतू, जो हमारे दिल का हिस्सा थे, स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहे होंगे? इन सवालों का जवाब बाइबल के अगले रहस्य में छिपा है, जहां यह साबित होगा कि परमेश्वर के हाथ में हर जीव की आत्मा है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब एक जानवर मरता है तो उसकी आंखों की चमक अचानक गायब हो जाती है? शरीर वही रहता है, रूप वही रहता है, पर कुछ ऐसा चला जाता है जिसे कोई विज्ञान नहीं पकड़ सकता। वो क्या था? क्या वह सिर्फ सांस थी या कुछ और? बाइबल कहती है, उसके हाथ में हर जीव की आत्मा और सब मनुष्यों का श्वास है। अय्यूब अध्याय 12 वचन 10। यानी परमेश्वर का हाथ हर जीव पर है, हर पक्षी, हर पशु, हर सांस लेने वाले प्राणी पर। इस पद में एक गहरा संदेश छिपा है। यहाँ हर जीव शब्द वही है जो सृष्टि के समय जानवरों के लिए प्रयोग हुआ था। बाइबल कोई फर्क नहीं करती कि कौन इंसान है और कौन पशु। वह सिर्फ यह बताती है कि जीवन की आत्मा सबको उसी एक स्रोत से मिली है, परमेश्वर से। जब परमेश्वर अपनी आत्मा भेजता है, भजन संहिता अध्याय 104 वचन 29 से 30 में लिखा है, जब तू अपनी आत्मा भेजता है वे सृजित होते हैं, जब तू अपना मुख फेरता है वे नाश हो जाते हैं। ध्यान दो, यहाँ वे शब्द केवल मनुष्यों के लिए नहीं है,
यह पूरी सृष्टि के लिए है। परमेश्वर जब अपनी आत्मा भेजता है तो जीवन उत्पन्न होता है, और जब वह उसे वापस बुला लेता है तो मृत्यु होती है। यानी जानवरों की आत्मा किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ी है। उनकी आत्मा भी उसकी इच्छा से आती है और उसी की इच्छा से लौटती है। विज्ञान कहता है सांस बंद हो जाती है तो जीवन खत्म, पर बाइबल कहती है सांस तो सिर्फ एक माध्यम है, असली श्वास तो परमेश्वर का आत्मिक स्पर्श है। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा ऊपर जाती है और पशु की आत्मा नीचे पृथ्वी में जाती है। बहुत लोग इस पद को पढ़कर मान लेते हैं कि जानवर की आत्मा मिट्टी में चली जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? हिब्रू भाषा में नीचे जाती है का अर्थ हमेशा नाश नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है पृथ्वी की ओर लौटना, जैसे कि उसी स्रोत की ओर लौटना जिससे वह आई थी। जब हम मरते हैं हमारा शरीर मिट्टी में लौटता है। जानवरों का भी यही होता है, पर आत्मा का स्रोत वह तो परमेश्वर की सांस है जो सृष्टि के आरंभ में उसने फूंकी थी। तो आत्मा चाहे मनुष्य की हो या पशु की, वह अंततः परमेश्वर की ओर लौटती है, क्योंकि वही जीवन का दाता है। अब सुनो रोमियो अध्याय 8 वचन 19 से 22 क्या कहता है। संपूर्ण सृष्टि बड़ी लालसा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि स्वयं भी उस नाश की दास्ता से छुटकारा पाएगी और परमेश्वर की संतानों की महिमा में भागी होगी। क्या तुमने ध्यान दिया? यहाँ संपूर्ण सृष्टि शब्द में जानवर, पक्षी, पेड़, समुद्र के जीव सभी शामिल हैं। बाइबल कहती है पूरी सृष्टि कराह रही है जैसे कोई प्रसव वेदना में हो, यानी वे भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। ये वही संकेत है कि जानवर केवल अस्थायी प्राणी नहीं है, वे भी परमेश्वर की योजना में हैं। वो दिन आएगा जब न केवल मनुष्य बल्कि पूरी सृष्टि उसकी महिमा में सहभागी होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या पशु भी उद्धार पाएंगे? बाइबल सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन संकेत देती है। मनुष्य के लिए उद्धार इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसने पाप किया। वे आज्ञा तोड़ने वाले नहीं, बल्कि आज्ञा के अधीन हैं। उनका जीवन निर्दोष है, वे परमेश्वर की इच्छा में ही चलते हैं। वे पाप से मुक्त हैं, तो उन्हें उद्धार की जरूरत नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना का वादा है। यानी जब परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, तब वे भी उस नए जीवन का हिस्सा होंगे। यीशु ने कहा, क्या 2 गौरैयाओं एक पैसे में नहीं बिकती? फिर भी उनमें से एक भी तुम्हारे पिता की इच्छा बिना नहीं गिरती। मत्ती अध्याय 10 वचन 29। ये एक बहुत ही गहरी बात है। यीशु यहाँ कह रहे हैं परमेश्वर के लिए कोई भी जीव छोटा नहीं है। अगर एक छोटी गौरैया की मृत्यु भी उसकी जानकारी में है, तो फिर क्या वह उसे सदा के लिए भुला देगा? नहीं, परमेश्वर का प्रेम इतना व्यापक है कि वह सृष्टि के सबसे छोटे जीव को भी अपने हृदय में रखता है। यही कारण है कि भजन संहिता अध्याय 145 वचन 9 कहती है, यहोवा सब पर भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। उसकी सारी सृष्टि यानी मनुष्य ही नहीं, बल्कि हर जीव, हर आत्मा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, देख मैं सब कुछ नया करता हूं। ये सब कुछ शब्द बहुत शक्तिशाली है, इसमें पूरी सृष्टि समाई है। और अगर परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, तो वह सृष्टि के किसी हिस्से को तो नहीं छोड़ेगा, है ना? यहां तक कि वे जानवर जो आज धरती पर पीड़ा सहते हैं, वे भी उस नए जीवन का हिस्सा होंगे। रोमियो अध्याय 8 वचन 21 के शब्दों में, सृष्टि स्वयं भी उस नाश की दास्ता से छुटकारा पाएगी। यानी जब मनुष्य मुक्त होगा, तो सृष्टि भी साथ में मुक्त होगी। और उसी दिन जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, जानवरों की आत्माएं भी आनंद से भर उठेंगी। तुम्हें याद है जेनेसिस अध्याय 2 वचन 7 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। लेकिन जेनेसिस अध्याय 1 वचन 30 में वही श्वास उसने पशुओं को भी दिया, यानी एक ही जीवन का स्रोत। तो जब कोई पशु मरता है, उसकी आत्मा पृथ्वी में लौटती है, परंतु वह आत्मा मिट्टी की नहीं होती। वह तो उसी श्वास का हिस्सा है जो परमेश्वर से आई थी। और हर श्वास, हर आत्मा
अंततः अपने स्रोत के पास लौटती है। सोचो, जब कोई बच्चा अपने पालतू जानवर की मृत्यु पर रोता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह रोना किसी गहरे आत्मिक बंधन से आता है? वो सिर्फ संबंध नहीं होता, वो आत्माओं का जुड़ाव होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं, प्रेम तो उसकी सृष्टि का आधार है। इसलिए जहां प्रेम है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां परमेश्वर है। अब सवाल यह है, अगर जानवरों की आत्मा परमेश्वर के हाथ में है और वे भी सृष्टि की कराह में सहभागी हैं, तो क्या वे स्वर्ग में भी होंगे? क्या परमेश्वर की नई सृष्टि में तुम्हारा वह प्यारा पालतू भी होगा जिसे तुमने खो दिया है? क्या वह फिर तुम्हारे पास आएगा, उसी रूप में, उसी प्रेम के साथ? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है, एक भविष्यवाणी में, जहां कहा गया है, भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, सिंह बछड़े के साथ खाएगा और बच्चा उन्हें हाँकेगा। यशायाह अध्याय 11 वचन 6। पर यह दृश्य वास्तव में क्या दर्शाता है? क्या यह स्वर्ग का दृश्य है? क्या यह संकेत है कि परमेश्वर की नई सृष्टि में जानवर भी होंगे? हाँ, यह वही रहस्य है। परमेश्वर का प्रेम सृष्टि की जड़ों में बसा है। कोई भी आत्मा, चाहे मनुष्य की हो या पशु की, उसके ध्यान से बाहर नहीं है। और जब वह फिर से आकाश और पृथ्वी को नया करेगा, तो शायद तुम्हारा वह साथी फिर तुम्हारे पास होगा। क्या हमारे पालतू स्वर्ग में होंगे, जहां हम बाइबल की भविष्यवाणियों और प्रकाशित वाक्य की दृष्टियों से यह रहस्य खोलेंगे कि परमेश्वर के स्वर्ग में जानवरों की आत्माएं कहां और कैसे विद्यमान होंगी? क्या तुमने कभी किसी जानवर की आंखों में झांका है? वो कुछ कहती हैं, कुछ जो शब्दों से परे हैं। वो न तो बोल सकते हैं, न विचार लिख सकते हैं, फिर भी उनका प्रेम सबसे शुद्ध रूप में झलकता है। पर जब वह चला जाता है तो लगता है जैसे घर की रूह ही चली गई। कई लोग कहते हैं जानवरों की आत्मा नहीं होती, पर अगर आत्मा का मतलब है जीवित श्वास, प्रेम करने की क्षमता, तो क्या वो भी आत्मा नहीं रखते? बाइबल कहती है, जो कुछ श्वास लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। भजन संहिता अध्याय 150 वचन 6। ध्यान दो, जो कुछ श्वास लेता है, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर प्राणी, हर पक्षी, हर जीव जो जीवन की सांस से भरा है। यानी स्वर्ग की स्तुति में सिर्फ मनुष्य की नहीं, बल्कि सृष्टि की हर आत्मा की आवाज होगी। यशायाह अध्याय 11 वचन 6 से 9 में एक रहस्यमय दर्शन है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, तेंदुआ बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा, बछड़ा, जवान सिंह और पाला हुआ पशु एक साथ रहेंगे और एक छोटा बालक उन्हें हाँकेगा। गाय और रीछनी चरेंगी, उनके बच्चे साथ साथ लेटेंगे और सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। वे न तो हानि पहुंचाएंगे न नाश करेंगे, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर की नई सृष्टि की झलक है। यह उस समय की भविष्यवाणी है जब पाप का श्राप मिट जाएगा और पूरी सृष्टि पुनर्स्थापित होगी। यहाँ देखो, शत्रु एक साथ रह रहे हैं, सिंह शांति से चल रहा है, कोई भय नहीं, कोई रक्त नहीं। यानी यह ईडन की पुनर्स्थापना है, वह स्वरूप जिसमें सृष्टि पहले थी, जब तक पाप ने उसे तोड़ा नहीं था। जेनेसिस में जब परमेश्वर ने मनुष्य और पशु को बनाया तो दोनों को जीवित आत्मा कहा गया। जब पाप आया तो न केवल मनुष्य बल्कि सृष्टि भी उसके परिणाम में फंस गई। रोमियो अध्याय 8 वचन 22 कहता है, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा सहती है। पर वही पद आगे कहता है, वह दिन आएगा जब सृष्टि स्वयं भी उस नाश की दास्ता से छुटकारा पाएगी। यानी जब परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार देगा, वह सृष्टि को भी पुनः स्वतंत्र करेगा। इसलिए जब हम कहते हैं स्वर्ग आएगा, तो वह सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के नवीकरण का प्रतीक है। स्वर्ग का अर्थ है पुनर्स्थापना, न कि विनाश। और उस नई सृष्टि में जहां भेड़िया और मेमना साथ रहेंगे, क्या वहां हमारे वो साथी नहीं होंगे जिन्होंने हमें प्रेम, निष्ठा और मासूमियत सिखाई? एक बार फिर याद करो यीशु के शब्द, एक गौरैया भी तुम्हारे पिता की इच्छा बिना नहीं गिरती। मत्ती अध्याय 10 वचन 29। अब सोचो, अगर परमेश्वर एक गौरैया की मृत्यु को जानता है, तो क्या वह उसकी आत्मा को भुला देगा? परमेश्वर का प्रेम गणित नहीं जानता, वह हृदय से चलता है, वह दया से भरा है। भजन संहिता अध्याय 36 वचन 6 कहती है,
हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों का उद्धार करता है। क्या तुमने ध्यान दिया? यहाँ मनुष्य और पशु दोनों कहा गया है। यह पद उस गहरी सच्चाई को छूता है कि परमेश्वर का उद्धार केवल मानव आत्माओं तक सीमित नहीं, वह हर जीव की देखभाल करता है जिसे उसने बनाया। जब वह नई पृथ्वी बनाएगा तो वह उस सृष्टि को भी पुनर्जीवित करेगा जो उसकी रचना का गीत गाती रही। अब देखो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 13। आकाश पर, पृथ्वी पर, समुद्र में और जो कुछ उनमें है, सब ने कहा, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने को आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग मिलती रहे। यहाँ सब ने कहा, इसका अर्थ है हर प्राणी, सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि हर जीव जो जीवन रखता है। यानी स्वर्ग की स्तुति में जानवरों की आत्माएं भी सहभागी हैं। वो बोल नहीं सकते पर उनकी आत्मा गाती है। वो शब्द नहीं बना सकते पर उनकी उपस्थिति से सृष्टि का संगीत पूरा होता है। सोचो, स्वर्ग कितना मौन होता अगर उसमें पक्षियों की चहक नहीं होती, घोड़ों की दौड़ नहीं या समुद्री जीवों की लहरों का संगीत नहीं। स्वर्ग की पूर्णता में हर जीवन का हिस्सा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 से 5 कहता है, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया करता हूं। यह सब कुछ नया करता हूं केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यह परमेश्वर की सृष्टि की संपूर्ण पुनर्स्थापना है। सोचो, अगर परमेश्वर नई पृथ्वी बना रहा है तो वह किसके लिए बना रहा है? क्या वह सिर्फ आत्माओं के लिए होगी या उस जीवन सृष्टि के लिए भी जो उसके प्रेम से बनी? उत्तर स्पष्ट है, स्वर्ग और पृथ्वी की नई रचना में हर जीव, हर आत्मा, हर जीवन की धुन गूंजेगी। कल्पना करो, एक बच्चा जिसने अपना प्यारा कुत्ता खो दिया, वह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, क्या वह स्वर्ग में है? शायद उस क्षण परमेश्वर मुस्कुराकर कहता है, जब मैं सब कुछ नया करूंगा तो जो प्रेम तुमने उसमें देखा वह भी लौट आएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी मरता नहीं। इसलिए जब बाइबल कहती है प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 8, तो इसका अर्थ है वह प्रेम जो किसी जानवर के प्रति तुम्हारे हृदय में था वह भी अनंत में जीवित रहेगा। वह आत्मा जिसने तुम्हारे साथ हंसी बांटी, दुख के समय तुम्हारे पास बैठी रही, वह कहीं खोई नहीं। वह परमेश्वर के पास है जहां से वह आई थी। जेनेसिस में जब परमेश्वर ने जीवन की सांस दी तो उसने किसी एक के लिए नहीं दी बल्कि सारी सृष्टि के लिए दी। हिब्रू शब्द रुआज का अर्थ है सांस, आत्मा, हवा। ये वही शब्द मनुष्य और पशु दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है जीवन का स्रोत सबके लिए एक ही है। तो जब मृत्यु आती है वह आत्मा उसी स्रोत में लौटती है, परमेश्वर में। आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है जिसने उसे दिया था। सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 7। यहाँ आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं दी गई, यानी हर आत्मा अपने निर्माता के पास लौटती है। तो जो भी परमेश्वर की उपस्थिति से आया वह उसी में वापस जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का वह क्षण जब परमेश्वर कहेगा, देख, मैं सब कुछ नया करता हूं, वह केवल नया आकाश या धरती नहीं बनाएगा, वह सृष्टि के हर संबंध को पुनः जीवित करेगा। मनुष्य और पशु के बीच का वह आत्मिक बंधन जो प्रेम और विश्वास से बना, वह भी पुनर्स्थापित होगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य केवल उद्धार नहीं बल्कि पूर्णता है। और पूर्णता का अर्थ है कोई भी हिस्सा अधूरा न रहे। जब तुम स्वर्ग की कल्पना करो तो सिर्फ प्रकाश और बादलों का स्थान मत सोचो। वह जीवित है, सांस लेता हुआ, सृष्टि से भरा हुआ। वहां पेड़ होंगे, फूल होंगे, नदियां होंगी और उन सभी के बीच वो आत्माएं होंगी जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थी। क्योंकि परमेश्वर किसी भी रचना को सदा के लिए मिटाता नहीं, वह नाश नहीं करता, वह नया बनाता है। और जब वह कहता है सब कुछ नया करता हूं, तो उसमें तुम्हारा वह प्यारा साथी भी शामिल है जिसने कभी तुम्हारी गोद में सिर रखा था या तुम्हारे कदमों के पास बैठा था। यहोवा सब पर भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। भजन संहिता अध्याय 1 145 वचन 9। परमेश्वर की दया अनंत है, उसकी सृष्टि उसकी स्तुति करती रहेगी हर युग में, हर रूप में। जानवरों की आत्मा न मिटती है न खो जाती है, वे उसी परमेश्वर के हाथ में हैं जिसने उन्हें जीवन दिया था। और जब वह दिन आएगा
जब नई पृथ्वी प्रकट होगी तो शायद तुम देखो, वो प्यारी आंखें फिर चमक उठी हैं, वो पूंछ फिर खुशी से हिल रही है और वह आत्मा तुम्हारे पास लौट आई है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है और प्रेम कभी नहीं मिटता। हाँ, जानवरों की आत्मा होती है, वे परमेश्वर की सांस से बने हैं और उसी की उपस्थिति में लौटते हैं। जब परमेश्वर अपनी नई सृष्टि बनाएगा तब उनकी आत्माएं भी उसमें गाएंगी, सदा अनंत तक। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि का संगीत कभी रुकता नहीं, वह बस रूप बदलता है।